अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। आज 20 जून है और आज गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस की समाअत थी, हियरिंग थी। और आप में से बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या हुआ, आया मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल चुकी है या उनको मज़ीद जेल में रहना पड़ेगा। तो आइए सारी तफसीलात और अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। आज 20 जून को गुजरात हाई कोर्ट में मिस्टर आइलेश जे वोरा के बेंच की सरबराही में मुफ्ती साहब के केस की समाअत हुई और भी बहुत सारे केसों की समाअत हुई। मुफ्ती साहब के वकीलों की टीम की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई थी टेम्पररी बेल के लिए, आर्जी तौर पर ज़मानत के लिए, इस पर कार्रवाई शुरू हुई। तो गुजरात हाई कोर्ट के जज मिस्टर आइलेश जे वोरा की तरफ से साफ साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि इन पर पासा लगा हुआ है और जिन पर पासा एक्ट लगा हुआ हो उनके लिए आर्जी तौर पर बेल देना, ज़मानत देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें हुकूमत की मुदाखिलत होती है, इंतज़ामिया की मुदाखिलत होती है। तो जब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वकीलों की टीम को इस बात का एहसास हुआ कि जज की तरफ से बेल मिलना, टेम्पररी तौर पर ज़मानत मिलना मुश्किल है, तो इन लोगों ने जो अर्जी दाखिल की थी उस अर्जी को विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। अब इस बारे में कहा जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में अब आइंदा क्या होगा, क्योंकि गुज़िश्ता माह की 8 तारीख को मुफ्ती साहब के वकीलों की तरफ से पासा जो लगा हुआ है, जो पासा एक्ट लगा हुआ, इस एक्ट को हटाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, इस पर गुज़िश्ता माह यानी कि मई की 8 तारीख को सुनवाई हुई थी। तो जज की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया गया था, बल्कि उनकी तरफ से यह कहा गया था इन पर जो पासा एक्ट लगा है वो लगा ही रहेगा। उसके बाद इस महीने की 20 तारीख को दोबारा टेम्पररी बेल के लिए, आर्जी तौर पर ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। तो आज भी जज की तरफ से ये इशारे मिलने लगे कि जिन पर पासा एक्ट लगा हुआ है उनको बेल मिलना मुश्किल है। उसके बाद मुफ्ती साहब की वकीलों की टीम ने उस अर्जी को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो अब तमाम लोगों के जहनों में यही सवाल है कि मुफ्ती साहब की रिहाई कब होगी, उनकी ज़मानत कब होगी, मुफ्ती साहब कब जेल से बाहर आएंगे। यकीनन ये बड़ा सवाल है और काफ़ी अफसोस की बात है। आज सब लोग उम्मीदें लगाए हुए थे कि आज मुफ्ती साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन आज भी मुफ्ती साहब की रिहाई नहीं हुई। यकीनन उम्मीदों का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। आप सबको अपने हौसलों को पस्त नहीं करने हैं, बल्कि मुफ्ती साहब के जो घर वाले हैं उनके हौसले भी पस्त नहीं हुए हैं। वो आज भी कोर्ट पर, अदालत पर भरोसा किए हुए हैं। तो आज अगर मुफ्ती साहब को रिहाई नहीं मिली है तो आइंदा ज़रूर रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ पासा एक्ट को हटाने के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। नाज़रीन, आप जानते हैं पासा एक्ट लगाया गया है और पासा ये बहुत बड़ा एक्ट है, ख़तरनाक एक्ट है। जिन पर यह पासा एक्ट लगा है वह कम से कम 1 साल तो जेल के अंदर रहते ही हैं। लेकिन उम्मीद कवी है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इतने दिन जेल के अंदर नहीं रहेंगे। अगर गुजरात हाई कोर्ट से उनको ज़मानत नहीं मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारियां और भी दे दूं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से। आपको पता है गुज़िश्ता साल 2023 के आखिर में, दिसंबर में मुफ्ती साहब का प्रोग्राम हुआ था गुजरात में, गुजरात के 3 अलग अलग ज़िलों में, और उन तकरीरों की बुनियाद पर उन पर एक के बाद दीगर 3 मुकदमे दर्ज किए गए। सबसे पहला मुकदमा था जूनागढ़ में, उसके बाद कच्छ में, उसके बाद अरौली ज़िला में। और इन तीनों मुकदमों की वजह से, शिकायत की वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और तीनों अदालत से उन्हें जमानत भी मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर जूनागढ़ जो कलेक्टर है, इंतजामिया है, उनकी तरफ से उन पर पासा एक्ट लगा दिया गया, जिसकी बुनियाद पर आज भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब गुजरात के सेंट्रल जेल, बड़ौदा जेल में कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। और पासा एक्ट जो चला है और गुजरात के जूनागढ़ के कलेक्टर की तरफ से लगाए गए पासा एक्ट की बुनियाद पर ही आज की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसके अलावा गुजरात के मुडासा और कच्छ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, इन दोनों केस की गुज़िश्ता कल 19 जून को समाअत हुई। समाअत के बाद कोई अच्छा फैसला नहीं आया, बल्कि नई तारीख दी गई है, दूसरी तारीख दी गई है, क्योंकि इन दोनों केसों की बुनियाद पर कहा गया है कि उन पर मुकदमा अभी चलेगा और आइंदा तारीख दी गई है। गुजरात के कच्छ ज़िला में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो मुकदमा दायर हुआ था, उस केस की समाअत अब आइंदा माह जुलाई की 30 तारीख को होगी। वहीं अरौली मुडासा में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो मुकदमा दायर हुआ था, उस केस की समाअत 24 जुलाई को होगी। यकीनन आप कह सकते हैं कि जूनागढ़ में पासा एक्ट लगा है, उस पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा अरौली और कच्छ में उनके खिलाफ जो मुकदमे दायर हुए थे वो भी अभी चल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इन दोनों केसों को, मुकदमों को खारिज नहीं किया गया है।
आइंदा माह जुलाई की 24 और 30 तारीख को इन दोनों केसों की समाअत होगी। देखते हैं वहां से क्या फैसला आता है, हम आपको बताएंगे। नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि मुहाफिज़े नामुस सलत आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मुफ्ती सलमान अदरी साहब के चाहने वाले दुनिया भर में हैं और आप सभी उनसे प्यार करते हैं, दुआएं करते हैं। उनके लिए दुआओं के सिलसिले को मज़ीद दराज कर दें, क्योंकि कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारना भी अंबिया की सुन्नत है। हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम ने, मशाइख इज़ाम ने जेलों की सलाखों के पीछे रहकर ज़िंदगी गुजारी है। कौम मिल्लत के लिए, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए उनको इस तरह के मजालिम, इस तरह के तकालीफ को उनको झेलना पड़ा है। तो हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अदरी साहब को भी इन तरह के रास्तों से गुजरना पड़ेगा दीन की तबलीग के लिए, और उन पर इस तरह की तकालीफ आएंगे, उनको बर्दाश्त करना होगा, बर्दाश्त कर भी रहे हैं। और मज़ीद आप सबको, हम सबको दुआ के सिलसिले को दराज करना होगा। तो नाज़रीन, आज अगर मुफ्ती सलमान अदरी साहब को रिहाई नहीं मिली है, उनकी ज़मानत नहीं मिली है, तो हम सबको, आप सबको कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं, अपने हौसलों को पस्त करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अदालत का दरवाज़ा अब भी खुला हुआ है, कार्रवाइयाँ चल रही है। उम्मीद कवी है कि आज नहीं तो कल मुफ्ती साहब ज़रूर जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वकीलों की तरफ से आगे का इक़दामात क्या होते हैं, वो क्या स्टेप लेते हैं, यह बात ज़रूर जानने की होगी, और जब हमको पता चलेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यकीनन आज मुफ्ती साहब के वकीलों ने जिस तरीके का फ़ैसला लिया है, उन्होंने आर्जी तौर पर ज़मानत के लिए जो अर्जी दाखिल की थी, इसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। यकीन उनको पता था कि जज की तरफ से तो बेल देना है नहीं, बल्कि जज इसको रद्द कर ही देते, तो इसलिए उन लोगों ने इस अर्जी को वापस ले लिया। आइंदा क्या स्टेप होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे, और आगे की क्या कार्रवाइयाँ होती है, क्या खबर होती है, क्या अपडेट होता है, हम आपको पहुँचाते रहेंगे। बस हमारी हौसला अफजाई करते रहिए, इसको आगे तक शेयर करते रहिए। और हमारी हौसला अफजाई का तरीका ये है कि सबसे पहले आप मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए दुआ करें, मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए दुआ करें, आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखें और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दें। और जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, आप मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए कोशिश करते रहें, हक़ के लिए, नाहक के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।